गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 साइंस चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर में हमने अब तक जो पढ़ा है, हमने ये पढ़ा था एनिमल फाइबर आर ऑफ टू टाइप्स, वूल एंड सिल्क। वूल के बारे में हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया था। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है सिल्क। सिल्क हमें कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं जिसमें सिल्क हमें ऑब्टेन्ड होता है, और सिल्क जिससे भी ऑब्टेन्ड होता है, कोई एनिमल है, एनिमल फाइबर है तो इट मीन्स किसी न किसी एनिमल से मिलता है, उस एनिमल की लाइफ साइकिल क्या है, लाइफ हिस्ट्री क्या है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं हम सिल्क से। सिल्क हमें कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है? ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वॉर्म। कि सिल्क जो है हमें वो सिल्क वॉर्म से ऑब्टेन्ड होता है। ऐसा एनिमल जिससे हमें सिल्क ऑब्टेन्ड होता है उसको हम बोलते हैं सिल्क वॉर्म। कीड़ा होता है ये। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या है? इट इज अ ब्रीडिंग एंड rearing of silkworm in order to obtain silk from them। कि सेरीकल्चर वो प्रोसेस है जिसमें हम ब्रीडिंग करते हैं और रेजिंग करते हैं सिल्क वॉर्म्स की। ठीक है। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन सिल्क, सिल्क को पाने के लिए, सिल्क को लेने के लिए, प्राप्त करने के लिए, कहाँ से? सिल्क वॉर्म से। सिल्क वॉर्म की हम देखभाल करते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, उनकी ग्रोथ करवाते हैं, उसके बाद हमें वहां से सिल्क ऑब्टेन्ड होता है। अब ये जो सिल्क ऑब्टेन्ड होता है ये सिल्क वॉर्म से हो रहा है, और इसकी सिल्क वॉर्म की लाइफ हिस्ट्री क्या है उसके बारे में हम पढ़ना है। लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ फाइनल स्टेज है। आ जाते हैं हम किसी भी एनिमल की। नॉर्मली हम जो बात करते हैं, स्टार्टिंग स्टेज क्या होती है? एग, या तो इन्फेंट की फॉर्म में न्यूली बॉर्न बेबी जो है वो इन्फेंट होता है, या एग से लार्वा निकलता है या बेबी निकलता है, जो भी है हमारा। एग से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास एग्स हैं। एग से नेक्स्ट स्टेज में कन्वर्ट होता है वो, उस नेक्स्ट स्टेज जो है हमारी उसे हम लार्वा कहते हैं। और लार्वा में जो नाम हमने दिए हैं उसको क्या है? कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म। इसके बाद जो लार्वा है हमारा, कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म जो है वो तैयार हो जाते हैं दूसरी स्टेज में जाने के लिए, रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज, जिसको हमने क्या बोला है? प्यूपा। और प्यूपा जो है फाइनली हमें सिल्क मोथ देता है, जहां से हमें सिल्क ऑब्टेन्ड होती है। अब हम स्टार्टिंग करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट एग से। फीमेल सिल्क मोथ ले एग्स। फीमेल सिल्क मोथ जो होती हैं वो अंडे देती हैं। अंडे के बाद क्या होता है? हैच लार्वा आर प्रोड्यूस्ड कॉल्ड कैटरपिलर एंड सिल्क वॉर्म। कि उसमें से लार्वा निकलता है। ये जो लार्वा प्रोड्यूस्ड होता है, ये जो निकलता है लार्वा, उसे हम क्या बोलते हैं? कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म। इसके बाद ग्रो इन साइज एंड आर रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज। ये जो लार्वा है ये बढ़ता है, धीरे धीरे साइज में ग्रो करता है और दूसरी स्टेज में जाने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ह्यूमन बींग्स में होता है, छोटे बच्चे होते हैं, फिर थोड़े से बड़े होते हैं, चाइल्ड होता है, फिर चिल्ड्रन होता है, फिर टीन एज आती है, फिर यूथ होते हैं। इस तरीके से ये जो स्टेज है, ऐसे ही जो हमारी एग्स से स्टार्ट कर रहे हैं हम, ये धीरे धीरे चेंज आ रहे हैं इसमें। पहले हमारे पास एग्स से, उसके बाद लार्वा की फॉर्मेशन हुई, उसके बाद ये नेक्स्ट स्टेज में एंटर करने के लिए रेडी है। वीव्स अ नेट टू होल्ड इटसेल्फ। अब ये क्या करता है लार्वा, कैटरपिलर जो है हमारे पास, ये अपने सराउंडिंग में एक नेट वीव कर लेता है, एक जाल बुन लेता है जिसमें ये अपने आप को बंद कर लेता है। कैटरपिलर देन स्विंग्स इट्स हेड इन द शेप ऑफ 8। इसके बाद कैटरपिलर जो है वो स्विंग करता है अपने हेड को, अपने सिर को वो मूव करवाता है। किस शेप में? 8 की शेप में। क्या करता है वो? 8 की फॉर्मेशन करता है। जैसे 8 बनाते हैं इसी तरीके से वो अपने सिर को मूव करता है। अब 8 की शेप में मूव करने से क्या हो रहा है, क्यों कर रहा है वो ये सब? एज इट स्विंग्स इट्स हेड फाइबर इज सिक्रेटेड। कि जैसे ही वो अपना हेड मूव करना स्टार्ट करेगा 8 की शेप में, तो उसमें से एक फाइबर रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। दिस फाइबर इज मेड ऑफ प्रोटीन एंड इट कम्स इन कॉन्टेक्ट विद एयर, इट हार्डेंस एंड फॉर्म्स सिल्क फाइबर।
कि ये जो हमारा फाइबर है ये प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन का बना होने के बाद जैसे ही ये एयर के कांटेक्ट में आता है, कांटेक्ट विद एयर, जैसे ही ये हवा के संपर्क में आता है, एयर के कांटेक्ट में आता है, ये हार्ड हो जाता है, ठोस हो जाता है और हमें क्या देता है, सिल्क फाइबर हमें मिलता है। कैटरपिलर दैट कवर इटसेल्फ इनटू सिल्क एंड टर्न इनटू प्यूपा, कि वो कैटरपिलर जो अपने आप को कवर करे हुए है किसमें, सिल्क में, ये जो इसके सराउंडिंग में 8 की फॉर्म में वीव होने से क्या होगा, कैटरपिलर के आसपास एक कोटिंग आ जाती है, एक कवरिंग आ जाती है जो एयर के कांटेक्ट में आने की वजह से हार्ड हो चुकी थी। उस कवरिंग को हमने क्या बोला है कि इसके अंदर जो कैटरपिलर है अब वो हमारा नेक्स्ट स्टेज में एंटर कर चुका है, प्यूपा, एंड दिस कवरिंग इज कॉल्ड कोकून, और इस कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, कोकून। आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे।